What does retirement of a partner mean? If we start with the basic idea, what is retirement of a partner? If we say that a partner is retiring, what does that mean? Yes, he is leaving the firm. Very good. Leaving the business. So the name of the chapter, as we discussed, is retirement of a partner. So we say when a partner leaves a firm. Okay, why does a partner leave a firm? Any reason for that? Yes. Generally due to एज फैक्टर, काम करने को नहीं हो रहा है, अब बस हो गया, मैं रिटायर होता हूँ, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर इज देयर, माई सन माई डॉटर इज सेटल्ड, सो नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, बिजनेस का टेंशन मुझको नहीं लेना है इसके आगे। जब ये बात हो जाती है जनरली ड्यू टू एज फैक्टर और एनी अदर रीजन, देन इट इज कॉल्ड एज retirement of a partner. So, my dear friends, for example, if A, B, and C are partners in a firm and Mr. C retires, then हमारे लिए C will be referred as, C को बोलते वक्त हम लोग बोलेंगे आउटगोइंग पार्टनर, बाहर जाने वाला पार्टनर, या उसको बोला जाएगा रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? ही इज कॉल्ड एज आउटगोइंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, while A and B will be referred as continuing partner. A और B को क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। एंड A, B, and C will be togetherly referred as all partners. तो तुम लोगों को सब आता है, अभी सिर्फ शब्द कहाँ पर कैसे बात करना है, कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है वो समझ लो। जो जाने वाला पार्टनर है मिस्टर सी, उसको बोला जाएगा आउटगोइंग पार्टनर। जो ए और बी है उसको बोला जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर, और तीनों पार्टनर को मिलकर हम लोग बोलेंगे ऑल पार्टनर्स। जैसे एक पार्टनर आया था तब हम लोगों ने समझ के लिया देयर वर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स टू बी डन, टू बी प्रिसाइज देयर वर 5 एडजस्टमेंट्स। आई होप यू ऑल रिमेंबर द सेम। तो वैसा ही और retirement of a partner, there are 5 important adjustments to be done from accounting point of view. जिन लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है उनको रिटायरमेंट एकदम इजीली समझ में आएगा। क्या रिटायरमेंट हो गया तो डेथ ऑलमोस्ट सेम, बहुत ही मामूली फर्क है। फर्क समझने का, ऐसे टाइम पे फिर पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। पहला आते वक्त जैसा फर्क पड़ेगा वैसे जाते वक्त भी फर्क पड़ेगा। तो पहला आएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्रीड? सेकेंड वन किसी को याद है क्या था अपना सेकेंड वन?
थैंक यू राजू सिंह। सेकेंड एडजस्टमेंट का नाम क्या था? अभी बुक्स खोलो मत, ईमानदार रहो। यस, रिवैल्यूएशन थर्ड था, सेकंड वाला था एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits and losses। दिमाग है ना तुम्हारे, दिमाग के अंदर सब रहता है, सिर्फ थोड़ा उसको त्रास दो। जब तक तुम उसके ऊपर जोर नहीं दोगे तब तक होने वाला नहीं है। तीसरा वाला था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। चौथा क्या था? फोर्थ वन, व्हाट वाज द फोर्थ एडजस्टमेंट? यस, एडजस्टमेंट ऑफ गुड। वेरी गुड। और लास्ट में वहां पर क्या था? कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर। इधर आएगा फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। जाते जाते उसको जो देने का है वो सब देना पड़ेगा। So there are 5 important adjustments: calculation of new profit sharing ratio, adjustment of accumulated profit losses, revaluation of assets and liabilities, adjustment of goodwill, and final settlement of outgoing partner. Are you all ready to listen to the adjustments, friends? If yes, you can give me a thumbs up. वहां पर हम लोगों को एक एक एडजस्टमेंट करने को एक एक दिन गया था, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि तुम देखोगे कि तुमको बहुत सारा चीज तो मालूम है अभी, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रेंड्स, we will directly take an example to understand. If A, B, and C are partners sharing profits and losses as 3:2:1, and if A retires, ए बी सी का आपस का रेशियो 3:2:1 पहले ही तय हो गया था, और अगर अब ए रिटायर हो जाता है देन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी विल बी। अब बी और सी को आपस में बैठ के वापस दिमाग फोड़ने का जरूरत नहीं है। मेरे को आप बताओ, बी और सी आपस में क्या रेशियो रखेंगे दोस्तों? मैं आपसे बिना पूछे, बिना सिखाए आपसे पूछ रहा हूं, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन गेस दैट। ऑफ कोर्स, ए गया तो ए का शेयर छोड़ दो। बी और सी आपस में कैसा रेशियो बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ 2:1। So if he retires, then the new profit sharing ratio of A and C will be very simple, 3:1. And if C retires, then the new profit sharing ratio of A and B will be 3:2। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आप लोगों को जो पार्टनर गया उसका ही सोचना है। When an existing partner retires from the firm, the other or the continuing partners
will be benefited. Now tell me, how will the continuing partners be benefited when an existing partner retires? कैसे होगा बेनिफिट? एनी थॉट प्रोसेस? एक पार्टनर जब आता है तब हम लोग बोलते हैं कि बाकी लोग सैक्रिफाइस करते हैं। यहां पर मैं उल्टी बात बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्स थिंग। आई एम टेलिंग व्हेन ए पार्टनर गोज, यस नेचुरली। सोचो ना, पहले अगर कोई कोई फॉर्म में अगर मान के चलो 6,000 रुपया प्रॉफिट होता था, तो ए को 3,000, बी को 2,000, सी को 1,000 मिलता था। अब ए चला गया तो बी और सी को 6,000 बांटते हो, तुम लोगों को नेचुरली अमाउंट जो मिलेगा 4,000 2,000 मिलेगा ना रे। मतलब कंटिन्यू पार्टनर्स का बेनिफिट होता है। तो जैसे एडमिशन में अपन ने सीखा सैक्रिफाइस रेशियो, हेंस on retirement of a partner, benefit ratio is to be calculated. शब्द थोड़े से बदल जाएंगे। उधर सैक्रिफाइस रेशियो था, यहाँ पर कौन सा रेशियो आया है? बेनिफिट रेशियो। बेनिफिट रेशियो is also called as गेन रेशियो। बेनिफिट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? गेन रेशियो, होने वाला फायदा। अब सैक्रिफाइस रेशियो, अगर सैक्रिफाइस रेशियो वाज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उल्टी बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो बेनिफिट रेशियो विल बी इज इक्वल टू क्या रहेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सिंपल है। उधर का मैं एग्जैक्टली कुछ बातें चेंज कर रहा हूं। अच्छा, सब कुछ चेंज हो रहा है ऐसा नहीं है। नाउ देयर इज सर्टन सिमिलैरिटी। व्हाट इज द सिमिलैरिटी? जनरली बेनिफिट रेशियो is equal to new ratio, which happens when the internal proportion of continuing partners remains the same in the new profit sharing ratio. मतलब ये सारे एग्जांपल्स में अगर आप बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करोगे तो देन बेनिफिट रेशियो विल बी इज इक्वल टू न्यू रेशियो। वही आएगा 2:1 3:1 3:2, क्योंकि आपस का उनका प्रमाण बदलने वाला नहीं है। हाउएवर इफ द इंटरनल proportion of continuing partners changes in the new ratio, then अगर उनका आपस का प्रोपोर्शन बदल गया तो then benefit ratio will be calculated using the above formula. समझ में आता है दोस्तों सबको? सब बातें सेम है, सिर्फ उधर का थोड़ा थोड़ा रिवर्स हो गया है, कुछ बातें सेम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इफ A, B and C are partners sharing profits and losses as 3:2:1 and A retires, B and C decide to share future profits and losses equally, as 1:1.
what will be the benefit ratio? क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? क्या जो लोग कर सकते हैं प्लीज गो अहेड एंड कैलकुलेट। बाकी लोगों ने ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैथ्स है, अल्टीमेटली करोगे तो पॉसिबल है। बाकी कुछ इधर ज्यादा ये नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। हम लोग को देखना है रेशियो क्या था, 3:2:1, अब आगे 1:1, तो आपस का प्रमाण बदल गया है। तो बेनिफिट रेशियो फॉर्मूला द्वारा कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे 20 बेनिफिट, पहले कैलकुलेट करोगे क्या है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में उसका शेयर क्या है 1/2 यानी हाफ, माइनस पहले वाले रेशियो में उसका 2 था यानी 2/6। समझता है क्या दोस्तों? समझ में आता है क्या कहाँ से नंबर्स आ रहे हैं? 1:1 यानी 1/2, 3:2:1 यानी बी का शेयर 2/6। तो मैं 6 कॉमन करने को जाऊं, 2 3 आर 6, तो इट विल बी 3 - 2 होल डिवाइडेड बाई 6। तो बी का बेनिफिट आएगा 1/6। बी का बेनिफिट आएगा 1/6। सी बेनिफिट, सी का बेनिफिट क्या होगा? अभी उसका हाफ है, पहले उसका था 1/6। So this will be 3 - 1 whole divided by 6. So that is yes 2/6. So therefore benefit ratio will be 1:2। क्या रहेगा बेनिफिट रेशियो? 1:2। तो सबको कंसेप्ट समझ में आया क्या? Anybody who has not understood can let me know. फिर बेनिफिट रेशियो कहाँ काम में आएगा सर? दिस बेनिफिट रेशियो विल बी यूटिलाइज्ड, उधर डिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल था, फॉर इधर आएगा राइटिंग ऑफ गुडविल अमॉन्ग्स्ट न्यू पार्टनर्स। इधर गुडविल हमको न्यू पार्टनर से बांटना ही पड़ेगा। यहाँ पर गुडविल पर अधिकार सिर्फ किसका रहेगा? जो जा रहा है उसका अधिकार रहेगा। तो ये राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। कैसा लग रहा है सुनने को? बहुत हेवी जा रहा है क्या? इज इट ओके एवरीवन विथ मी? सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें पहला एडजस्टमेंट तो न्यू रेशियो, तो वैसे बाकी क्वेश्चंस में ओरल है। अगर उन्होंने न्यू रेशियो दिया और उस न्यू रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का आपस का प्रमाण बदली हो गया तो हम लोग बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो बेनिफिट रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और वो कब करना है आप लोगों को ध्यान रखना है? व्हेन द इंटरनल प्रोपोर्शन चेंजेस। इट्स वेरी सिंपल। बहुत जैसे अपन ने एडमिशन में देखा कि वी एक्चुअली डिड नॉट कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, एक क्वेश्चन में आया, वैसा बेनिफिट रेशियो भी बहुत कम आने वाला है, ये आज ही मैं बता देता हूँ। सेकेंड वन, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits and losses। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों। अगर फर्म किसका था पहले मेरे को बताओ, फर्म किसका था? पहले वाला फर्म किसने बनाया? Who made the firm? In our example it was made by अरे इधर ओल्ड और न्यू नहीं है, मैं यही गड़बड़ नहीं चाहिए इसके लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखो, चैप्टर बदली हो गया है। यहाँ पर फर्म
ए, बी और सी सबने मिलकर बनाया है और अब ए जा रहा है। स्टोरी भूलो मत, नया धारावाहिक चालू हो गया। वो जूना वाला स्टोरी भूलना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ 140 में से सिर्फ 14-15 लोग जो है वो लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे जन अभी भी सुस्त पड़े हैं। और ये ना, मैं आपको बताऊं एक चीज, एक जोक बताऊं, क्या होता है मालूम है दोस्तों? जितने लोग जवाब नहीं देते हैं ना, वो लोग जब मेरे को पर्सनली मिलते हैं बोलते हैं समझ में नहीं आया। और उसका रीजन मैं वही पूछता हूँ, क्या तुम लेक्चर में जवाब देते हो क्या? क्योंकि मेरे को मालूम है कितने लोग जवाब देते हैं करके, और उन लोग को सच में समझ में नहीं आता है, बिकॉज दे आर नॉन पार्टिसिपेटिव। आई यूज द वर्ड नॉन पार्टिसिपेटिव। मराठी में बहुत अच्छा वामनराव पै करके, इज अ वेरी ग्रेट सेंट, ही सेड, तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार. So you are the architect of your life. The output will be what you create. तुम जो देखना चाहते हो वही दिखेगा। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो तुमको सब समझेगा, नहीं तो ये बोलना बहुत आसान है कि सर ऑनलाइन समझत नहीं है वो। मैं तो आज एक पेरेंट के सामने अपना मुंडी आगे डाल के बोल दिया, अगर मेरा लेक्चर बैठ के बीके तुमको नहीं समझता है तो दुनिया में तुम किसी का भी लेक्चर बैठो नहीं समझेगा। मेरे को मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। आई डोंट नो वेदर आई वॉज राइट और रॉन्ग, बट मैं जान दे के सिखाता हूँ, मैं हर पॉइंट को एम्फोसाइज करता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 5 बार बोलता हूँ ताकि वो दिमाग के अंदर घुस जाए। सुनोगे ही नहीं वो टाइम पे तुम्हारा व्हाट्सएप चालू रहेगा बाजू वाले स्क्रीन में, तुम अगर फेसबुक देखते रहोगे, तुम्हारा इंस्टाग्राम का पोस्ट आते रहेगा, तो फिर क्या मजा है? फिर वो वही मजा मिलेगी। तो कॉन्सेंट्रेट मेरे साथ में तुमको, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा हेवी नहीं जाता हूँ, मैं एक कंसेप्ट सिखाया तो 10 मिनट ऐसे ही बात करता हूँ तुम्हारे साथ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, फर्म बनाया था ए, बी और सी ने, और अगर अब ए जा रहा है तो नेचुरली जितना पैसा जमा है, अब आप सब लोगों को इतना तो मालूम है कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिखा तो कहाँ लिखना चाहिए उसको? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कहाँ लिखना चाहिए? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस दिखा तो कहाँ लिखना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। इतना तो आइडिया सबको आ ही गया है। What are the examples of accumulated profits? तो अभी भी वही है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। वो तो कुछ बदली नहीं हो रहा है। What are the example of accumulated loss? So it is profit and loss account, debit balance। और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये वर्ड याद रहेगा ना आपको, सुना है ना कभी तो भी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हाँ अपन ने अलग सा लेक्चर में सीखा हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एग्जाम्पल क्या क्या है वो बता दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस बता दिया। अब सवाल उठता है कि पार्टनर्स कैपिटल में किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का? तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग all partners
in their old profit sharing ratio. बोलो क्या बोला मैंने, सबको समझा क्या? एकदम सिंपल है. Any doubts, any suggestions, anything that anybody would like to say, can share it now. Great. My dear friends, कुछ नया सीखना है, शायद टेक्स्ट बुक में भी नहीं होगा. मैंने टेक्स्ट बुक एक्चुअली आई हैव नॉट रेफर्ड द थियरी पार्ट, क्योंकि थियरी तो मैं अपना ही सिखाता हूँ. कुछ नया सीखना चाहोगे? एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू वुड लाइक टू लर्न? ओके. Now this is out of the box, and very practical. So imagine a situation. Balance sheet में there is a general reserve which has a balance of 60,000. Please pay attention carefully. General reserve 60,000. वही हमारा ABC partner ratio 3:2:1. So ideally, this amount will be distributed amongst A, B, and C as 30,000, 20,000, and 10,000. Ideally 20,000, 20,000 और 10,000 वही रेशियो में उन लोगों को मिल जाएगा. अब सपोज A is retiring partner. A is the retiring partner. Then B and C may decide to give only A's share to him and continue their share in the new balance sheet. B और C क्या बोलते हैं? अपन तो फॉर्म बंद तो नहीं कर रहे, अपना फॉर्म तो चलने वाला है. अभी तक अपन ने पिछले 2 साल में, 5 साल में, 15 साल में, 20 साल में जो 60,000 जमा किया, ए का शेयर कितना है? 30,000 है. तो ए को बोलता है तू लेके जा. तो बचा हुआ 30,000 बी और सी आपस में 20,000 और 10,000 आज नहीं बाद में भी लेके जा सकते ना. जमा किया हुआ पैसा अगर कहीं रहता है मेरे दोस्तों, तो वो फर्म के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? Is it good for the partners or not? What is your opinion? समझदार आदमी रहेगा तो क्या बोलेगा, देखो वो पैसा लेके जाएगा ना, मैं खर्चा कर देगा, उससे अच्छा फर्म में रहने दो ना. तो बाई चांस ऐसा सिचुएशन आया तो इन दिस केस आप क्या करोगे फिर? In this case only rupees 30,000 will be credited to A's capital account and general reserve या balance rupees 30,000 will be shown on liability side of new balance sheet as general reserve. समझा क्या? ये बहुत रेयर सिचुएशन है, मैं बता रहा हूं. दिस इज एन एग्जाम्पल. आपको शायद 12वीं में देखने को भी ना मिले. दिस इज अ रेयर एग्जाम्पल. आगे बढ़ते हैं. Revaluation of assets
and liabilities. Just like admission of a partner, all the partners may decide to revalue the assets and liabilities of the firm. जैसे एडमिशन में एक पार्टनर आते हो वो बोलता है कि चेंज करो, अपडेटेड वैल्यूज ले लो, वैसे जाते वक्त समझो तीनों ने मिलके 15 साल पहले जमीन खरीदा था 25 लाख में, आज भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 25 लाख ही दिख रहा है। ऐसे टाइम पर कोई बोलेगा वो 25 लाख का जगह का कीमत हो गया है 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा, मेरे को भी मेरे हिस्से का प्रॉफिट दो, है ना। तो रीवैल्यू करो, कोई एसेट्स का वैल्यू कम हो गया रहेगा तो बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे कम करते हैं। यानी जैसे एडमिशन में आते वक्त पार्टनर या यहाँ पर भी सब लोग मिलकर रीवैल्यू करने का डिसीजन ले सकते हैं। फॉर दिस पर्पस व्हाट रीवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या नाम है उसका, profit and loss adjustment account will be prepared. The rules for preparing revaluation account remains the same. Even the journal entries or adjustment effects will remain the same. ठीक है, क्या बदली होगा फिर अगर ये सब सही है तो क्या चेंज होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू चेंज? क्या बदली होगा मेरे दोस्तों, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें जो आने वाला प्रॉफिट लॉस है उस पर अधिकार किसका रहेगा? वेरी गुड मंजीश। The only difference is that the profit or loss on revaluation account will be distributed amongst all partners in their old profit sharing ratio. फर्क इतना ही है कि जो भी आएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी सारी बातें से बोलो, समझा यहाँ तक क्या सिखाया मैंने करके? एनी डाउट्स? यानी देखो, कंपेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर दिस इज सो वेरी इजी बिकॉज आपको एडमिशन आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आज 3 एडजस्टमेंट इसके कंप्लीट कर दिए। ओके, नाउ naturally I will be taking a break here, stopping here rather, and continue the things tomorrow.